टेस्ट नहीं कर पाते। और अब मोहल्ला क्लिनिक के घष्टे में बांधा एक डॉक्टर 540 पेशेंट देखते जा रहा है। बहुत जगह आप सबने आमतौर पर देखी है। 9 साल गौरव भारद्वाज ने 10 लाख लोगों के पास इन्फ्लेटेड मोहल्ला क्लिनिक, जहां पर ना टेस्ट हो, जहां कोविड में टेस्ट हो, हाई कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी हो कोविड कालखंड में कि तुम्हारे मोहल्ला क्लिनिक किस काम के हैं अगर ये दवाई और ऑक्सीजन या कोविड का टेस्ट नहीं कर पाते। और अब मोहल्ला क्लिनिक के भ्रष्टाचार के किस्से भी आम हो चुके हैं। टेस्ट के नाम पर कितने डॉक्टरों अब तो आंकड़े आ रहे हैं, सरेआम आंकड़े आ रहे हैं कि किस तरीके से हर आधे मिनट में पेशेंट को देखा जा रहा है। टेस्ट करने के लिए आंकड़े उपलब्ध है। आधे मिनट में पेशेंट, 2 घंटे में बांधा एक डॉक्टर 540 पेशेंट देखते जा रहा है। तो ये अगर राजधानी का हेल्थ मॉडल है तो ऐसे हेल्थ मॉडल को हम दूर से हाथ जोड़ना चाहते हैं। अगर आज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संचालित, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित एम्स, आरएमएल और दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल, सुचिता कृपलानी जैसे अस्पताल ना हो तो दिल्ली के 24,000 बेड में से 13,000 बेड का कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार के अस्पताल करते हैं। इतनी दूर पश्चिमी दिल्ली के नागरिकों के लिए दीनदयाल एक सरकारी अस्पताल है, उसके बाद सीधा एम्स है और बीच में कुछ थके हुए मोहल्ला क्लिनिक। अगर ये राजधानी का हेल्थ मॉडल है जिसके लिए टॉम टॉमिंग की जाती है तो मुझे लगता है इस सरकार को अपनी जगह पर बैठे रहने का कोई हक नहीं। परिवहन प्रणाली की बात अगर हम करें, उसके बारे में भी गारंटी दी गई थी कि वर्ल्ड क्लास परिवहन प्रणाली दी जाएगी। तो वर्ल्ड क्लास परिवहन प्रणाली के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह देख ही लिया है। दिल्ली की बसों के हालात आप रोज देख रहे हैं। लगभग 600 बसें, इलेक्ट्रॉनिक बसें नरेंद्र मोदी जी की फेम स्कीम के अंतर्गत दिए गए हैं। दिल्ली की सरकार ने केवल उस पर अपना स्टिकर लगाकर झंडी दिखाने का काम किया है। एक भी नई बस पिछले 9 सालों में, कुछ 100, 200, 500 बसेस हो सकती हैं, मगर दिल्ली की बढ़ती आबादी में एक भी बस नहीं गिनी जाएगी। वो कहीं ढके छुपे भ्रष्टाचार में कोई अगर खरीद ली गई हो, मैं कह नहीं सकता हूं, मगर उपलब्ध आंकड़ों में दिल्ली की फ्लीट घटती ही जा रही है, जिसको उसके कारण से दिल्ली की मेट्रो पर बोझ बढ़ रहा है। दिल्ली की सड़कों पे ट्रैफिक जाम है, एम्बुलेंस आए दिन ट्रैफिक जाम में फंस रही हैं। जिस सड़क पर आप बैठे हैं, इस सड़क से, हरिनगर डिपो से इस सड़क पर आने में लोग गुड़गांव से हरिनगर डिपो तक 50 मिनट में पहुंच जाते हैं। वहां से C1 पार करने में, C2B का चौक पार करने में 30 मिनट लग जाते हैं। हरिनगर डिपो से C1 पार करने में, मोहन नगर से उत्तम नगर टर्मिनल तक आने में, ये तो मैं आपके आसपास के इलाके बता रहा हूं, मैं दूर दराज की बात ही नहीं कर रहा हूं। ट्रैफिक जाम की, ट्रैफिक की समस्या इसीलिए है क्योंकि बसों की बदहाली है, टूटी फूटी बसें हैं। नौजवान इसी कारण, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण दिल्ली को छोड़ के बाहर नौकरियां तलाश रहे हैं। प्रदूषण की बात की गई, प्रदूषण मुक्त दिल्ली, तो प्रदूषण मुक्त का एक ही बात है कि हरियाणा ने भेज दिया, कभी उत्तर प्रदेश ने भेज दिया, अब तो आंकड़े ही भूल गए। कितनी बार ट्रेन बंद हुई है, कितनी बार कंस्ट्रक्शन बंद हुई है, कितनी बार गाड़ियों के चलाना बंद हुआ है और कितनी बार सब कुछ ठप कर दिया गया। ग्रैब 3, ग्रैब 4 कितनी बार लगता है साल में, इसका अनुमान ही खत्म हो गया। बच्चों की छुट्टियों का आप सबने भी वो दौर देखा होगा, पता रहता था मई से लेके जून जुलाई तक छुट्टियां रहेंगी और दशहरे की छुट्टी आएगी। अब तो पता ही नहीं कब छुट्टी होगी, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण के कारण जीना दूभर हो गया। लोगों ने, बहुत सारे लोग हैं, आपके भी रिश्तेदार जानकार होंगे, जो लोग यहाँ से छोड़ के गोवा या ऐसे छोटे शहरों में जा रहे हैं कि सर्दियों में यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि प्रदूषण की कारण दिल्ली की दुर्दशा है। चमचमाती दिल्ली और कूड़े के ढेर के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं किस प्रकार के यहाँ हालात हैं। अनाधिकृत कॉलोनियों के बारे में सरकार ने बात कही थी। अनाधिकृत कॉलोनियों की हालत, आप सब में से बहुत सारे लोग, मैं आप सबको साधुवाद देता हूं कि आप उस क्षेत्र को कवर करते हैं जिसको तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करता है। आपने देखा है
क्या क्या दुर्दशा है अनाधिकृत कॉलोनियों की, सड़कों की, अनाधिकृत कॉलोनियों की, नालियों की, वहाँ सीवर की, वहाँ मीटर लेना कितना मुश्किल है, वहाँ सीवर का कनेक्शन जोड़ना कितना मुश्किल है, खुले में शौच और खुले में गंदगी नालियों में बहती हुई बहुत जगह आप सबने आमतौर पर देखी है। 9 साल में मैं आरोप लगाने की जगह आप में से जो लोग इन कॉलोनियों को देखते हैं, में रहते हैं, कवर करते हैं, मैं इसका आप ही के विवेक पे छोड़ता हूं कि अगर अनधिकृत कॉलोनियों में कुछ बदलाव हुआ है, आपको लगता है कि बहुत दिल्ली की सरकार ने वहां पर लाल जड़ दिए, तो आप उसको साधुवाद दें, नहीं तो हमारी इस आवाज को बुलंद करने में, अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के पास इस आवाज को बुलंद करने के लिए हमें मौका दें। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में महिला पत्रकार भी उपस्थित हैं, मैं युवा पत्रकार उपस्थित हैं। महिलाओं सुरक्षाओं के लिए मोहल्ला मार्शल और बस मार्शल, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके मोहल्ले में मोहल्ला मार्शल दिखे तो उसके साथ एक सेल्फी खींच के जरूर अरविंद केजरीवाल को भेजिएगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितनी युवा पत्रकार बहनें यहाँ उपस्थित हैं, जरूर और हमें भी सूचित करिएगा कि मोहल्ला मार्शल मिले। ये दावे कर सरकार बना लेना और वोटों को खींच लेना, मोहल्ला मार्शल किसने देखे? बस मार्शल रोज हड़ताल पे बैठे हुए कि हमारी तनख्वाहें नहीं मिल रही है। भ्रष्टाचार का आलम है और जहां झुकी वहां मकान का नारा आप सब अच्छी तरह जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी अगर ओखला में और जेलरवाला बाग में, मॉडल टाउन में मकान ना बनाए तो एक भी मकान दिल्ली की सरकार ने नहीं दिया। शीला दीक्षित जो मकान बनाकर गई थी, उन मकानों को भी अभी तक आवंटित करने में ये सरकार विफल रही है। शायद उसमें भी लेन देन का मामला अभी पटा नहीं है सरकार का। और लंबा ना करते हुए जल बोर्ड के संदर्भ में बात की गई थी, साफ पानी देने की बात की थी, हर घर जल देने की बात की गई थी। नरेंद्र मोदी जी की स्कीम लागू नहीं की गई है और आप सब जानते हैं अनाधिकृत कॉलोनियों में आप रहते हैं, आप कवर करते हैं, और जो लोग अधिकृत कॉलोनियों में भी कवर करते हैं वो जानते हैं पहले कितना पानी आता था, अब कितनी देर पानी आता है। जल बोर्ड में एक मीटर लेना इतना कठिन काम है, कितनी बड़ी रिश्वत देनी पड़ती है। और दिल्ली की सरकार ने अपने भ्रष्टाचार को तो कल खोल कर दिखा दिया, जब सरकार ने कहा 10 लाख लोगों के पास इन्फ्लेटेड बिल्स गए हैं। कहा ना सरकार ने कल, आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज ने, 10 लाख लोगों के पास इन्फ्लेटेड बिल गए हैं, उनसे हम वन टाइम सेटलमेंट करेंगे। इसका मतलब सरकार एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाने के लिए काम करती है। पहले बढ़े हुए बिल भेजे जाते हैं, जो लोग चले जाते हैं तो उनसे आधे में अट्टा सट्टा कर लिया जाता है, और जो नहीं जाते हैं अब उनपे एक एहसान लादने के लिए 10 लाख लोगों को अगर इन्फ्लेटेड बिल जा रहे हैं, यानी 10 लाख मीटर लगे वो 10 लाख परिवारों को अगर इन्फ्लेटेड बिल जा रहे हैं, तो कितनी बड़ी दुर्दशा दिल्ली की जनता के साथ हो रही है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार दिल्ली में हो रहा है जल बोर्ड महकमे में, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरे मित्रों, आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसमें और बहुत सारी बातें भ्रष्टाचार के संदर्भ में रोज आपके सामने आ रहा है, ईडी के समन्स को किस प्रकार से, मगर एक बात जरूर भ्रष्टाचार के संदर्भ में मैं आपको कहना चाहता हूं कि कहा जाता है कि कानून ऐसा बना दिया गया है। आतिशी मरलीना ने आप सबके सामने कहा ना कि कानून ऐसा बना दिया है कि पीएमएलए को यहां लगाया जा रहा है। आप सबके माध्यम से देश की जनता को, दिल्ली की जनता को मालूम होना चाहिए पीएमएलए कानून किसने नोटिफाई किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के जमाने में एफएटीएफ के फैसले के अनुसार पीएमएलए कानून बना, सरकार चली गई। यही चिदम्बरम जी तब फाइनेंस मिनिस्टर थे जब 2005 में पीएमएलए का कानून नोटिफाई किया गया। आज उसी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी समझौता करने के लिए घूम रही है। और जब यह कानून नोटिफाई हुआ था तब आप सब अच्छी तरह याद रखिएगा, मैं आपकी स्मृतियों को ताजा करना चाहता हूं, तब अरविंद केजरीवाल रोज टीवी पे आके कहते थे, क्या कहते थे, याद है आप में से किसी को? सब मिले हुए हैं जी, क्योंकि पीएमएलए कानून के तहत 3000 मुकदमों में केवल 4500 करोड़ रुपए उस समय 10 साल में। इसलिए ये आप सबके माध्यम से पता चलना चाहिए कि वो कानून कांग्रेस के जमाने में भी था,
जो अरविंद केजरीवाल आज धमकाने की कोशिश करते हैं कि कल ये कानून आपके सामने आ सकता था, आप कहते थे सब मिले हैं, गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई अगर कहीं पर था? क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी सहयोगी दल कांग्रेस उस समय भी इसके माध्यम से भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे थे। उसके बाद ये सब दल पीएमएलए कानून के खिलाफ फरवरी 2022 में कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप पर क्यों नहीं मुकदमा चलना चाहिए, क्यों आपकी जांच नहीं होनी चाहिए। और जो ये कहते हैं पीएमएलए कानून में जो अब आतिशी मरलीना